अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर सातवीं जमात के मैथमेटिक्स क्लास में आपका खैर मकदम है। तो आजकल हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है पेरीमीटर एंड एरिया। तो यहाँ पर आज हम कुछ फिगर्स का एरिया निकालने जा रहे हैं, उनका पेरीमीटर निकालने जा रहे हैं। कुछ चीज़ें आप याद रखिए। रेक्टेंगल अगर होगा, रेक्टेंगल जैसा कि आपको मालूम है एक 4 साइडेड फिगर होती है जिसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और एंगल 90 डिग्री के होते हैं सारे। तो इसका रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ और एरिया आता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एक और शेप आती है स्क्वायर। स्क्वायर भी एक 4 साइडेड फिगर होता है, लेकिन इसके सारे के सारे साइड इक्वल लेंथ के होते हैं और सारे एंगल 90 डिग्रीज के होते हैं। तो इसका पेरीमीटर जो होता है वो 4 इंटू साइड होता है, क्योंकि सारी साइड चारों साइड एक लेंथ के होते हैं। 4 इंटू साइड इसका पेरीमीटर आएगा, या सिंपली 4a हम लिख सकते हैं। और इसका एरिया आता है साइड इंटू साइड और साइड स्क्वायर या सिंपली ए स्क्वायर। अब हम एक्सरसाइज 11.1 से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, the perimeter of a rectangular sheet is 100 centimeter. If the length is 35 centimeter, find its breadth. Also find the area. एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसका पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर है, उसकी लेंथ 35 सेंटीमीटर है। तो हमें उसकी ब्रेडथ बतानी है और उसका एरिया भी मालूम करना है। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है, लेंथ जो है रेक्टेंगल का वो 35 सेंटीमीटर है और हमें इसका ब्रेडथ और उसका पेरीमीटर एरिया निकालना है। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट वो वहीं से गिवन है 100 सेंटीमीटर। चूँकि रेक्टेंगल का पेरीमीटर अभी जो हमने देखा, ये कैसे निकालते हैं हम, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेडथ। ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेडथ इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर यहाँ पर इस शीट का 100 सेंटीमीटर है। इसमें अगर ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेडथ हम ले लेंगे वो 100 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। अब ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इसको राइट साइड में ले जाते हैं 100 के साथ, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ रहेगा L प्लस बी इज इक्वल टू 100/2। इसकी कसर काटते हैं, 2 1 2, 2 5 10, 2 0 0, तो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर रहता है। तो L प्लस बी इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। अब L हमारे पास है 35 सेंटीमीटर प्लस बी ऐसे ही रखते हैं इज इक्वल टू 50। 35 को राइट साइड में ले जाएंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस बन जाएगा। सो ये बनेगा 50 माइनस 35, यहाँ पर b रहेगा। सो b इज इक्वल टू 50 माइनस 35 सेंटीमीटर। 50 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ 15 सेंटीमीटर बचता है। तो इस तरह से b जो है ब्रेडथ इस रेक्टेंगल शीट का वो है 15 सेंटीमीटर। तो हमने पेरीमीटर का फार्मूला यूज़ किया ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेडथ। चूँकि पेरीमीटर 100 था, इसको 100 के बराबर रखा। फिर इस 2 को यहाँ राइट साइड में लिया, यहाँ मल्टीप्लाई है, ये यहाँ डिवाइड हो गया, इसका वैल्यू आ गया 50। अब लेंथ हमारे पास गिवन है 35। इस 35 को यहाँ राइट साइड में लिया, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो 50 में से 35 को सब्ट्रैक्ट किया तो वहाँ पर 15 आ गया। तो इस तरह से ब्रेडथ जो है ये शीट की वो 15 सेंटीमीटर है। अब हमें एरिया निकालना है इसका, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। चूँकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेडथ के बराबर आता है। अब लेंथ गिवन है 35 सेंटीमीटर, ब्रेडथ हमने निकाली 15 सेंटीमीटर, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ से मिलता है 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। 35 को 15 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वहाँ से एरिया निकलेगा रेक्टेंगुलर शीट का, और वो आ गया 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और क्वेश्चन देते हैं एक्सरसाइज 11.1 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज द सेम एज दैट ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर and the length of the rectangular park is 90 meter. Find the breadth of the rectangular park. क्वेश्चन आप समझ लीजिए।
एक रेक्टेंगुलर पार्क है, दूसरा स्क्वायर पार्क है और दोनों का एरिया बराबर है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज सेम एज द एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क। तो फिर यहाँ पर गिवन है जो स्क्वायर पार्क है उसका साइड 60 मीटर है और रेक्टेंगुलर पार्क जो है उसका लेंथ 90 मीटर है। तो हमें रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेडथ मालूम करनी है। तो एक स्क्वायर पार्क है और एक रेक्टेंगुलर पार्क है, लेकिन दोनों का एरिया बराबर है। इसका साइड है 60 मीटर और इसकी लेंथ है 90 मीटर, लेकिन एरिया इनका बराबर है। तो हमें बताना है कि ये रेक्टेंगुलर पार्क जो है इसकी ब्रेडथ क्या है। साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क 60 मीटर है। एरिया निकालते हैं इसका, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया निकलता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। अब साइड यहाँ पर कितना है 60 मीटर, तो 60 मीटर इंटू 60 मीटर, तो वो बनेगा 3600 मीटर स्क्वायर। 60 को 60 के साथ मल्टीप्लाई किया, वो बनता है 3600। तो मीटर 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 स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर में। तो इस तरह से स्क्वायर पार्क जो है इसका एरिया कितना आ गया 3600 मीटर स्क्वायर। अब जो क्वेश्चन में दिया गया है कि जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसका एरिया स्क्वायर पार्क के बराबर है। इस तरह से रेक्टेंगुलर पार्क का भी एरिया कितना होगा 3600 मीटर स्क्वायर। और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क वहाँ पर गिवन है कितना 90 मीटर्स। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क कितना है, जितना एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क है इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बताता है जो रेक्टेंगुलर पार्क और स्क्वायर पार्क है दे हैव द सेम एरिया। अब स्क्वायर पार्क का एरिया हमने निकाला 3600 मीटर स्क्वायर, रेक्टेंगुलर पार्क का भी एरिया कितना होगा 3600 मीटर स्क्वायर। अब रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेडथ। तो लेंथ इंटू ब्रेडथ जो होगा इस पार्क का वो कितना आएगा, वो इसका एरिया आएगा और वो है 3600 मीटर स्क्वायर। अब लेंथ यहाँ पर गिवन है 90 मीटर्स, ब्रेडथ हमें निकालनी है, तो यहाँ से 3600 मीटर स्क्वायर। इस 90 मीटर को यहाँ से उठा के राइट साइड में ले जाते हैं, तो चूंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो ब्रेडथ इज इक्वल टू 3600 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 90 मीटर्स। कसर काटते हैं, 0 0 कैंसिल कर देंगे, 9 से 9 1 ज़ार 9, 9 4 ज़ार 36 एंड 9 0 ज़ार 0। तो इस तरह से ब्रेडथ कितनी आ गई अब 40 मीटर्स। अब यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, स्क्वायर इसका हो जाएगा खत्म। तो इस तरह से ब्रेडथ इज इक्वल टू 40 मीटर्स। अब जो ये रेक्टेंगुलर पार्क है इसका ब्रेडथ कितना है 40 मीटर्स। हैंस ब्रेडथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 40 मीटर्स। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आज किया एक्सरसाइज 11.1 से। आप प्रैक्टिस कीजिए इनकी, अच्छी तरह से इनको समझ लीजिए। जहाँ समझने में कोई दिक्कत आ जाएगी, कोई डाउट रह जाएगा, उसको क्लियर करने के लिए आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। बाकी अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।